Hello everyone, welcome to all of you in excellent coaching classes, and in my today's video I will going to explain you one more question based on cash book. As from yesterday I have started the series of cash book, and in my previous video I have told you the question numerical this one, and in my today's video I will going to explain you another question based on cash book only, and this is of simple cash book, means simple cash book question numerical is there. From my next videos, I will going to explain you two-way cash book also. So here we go. What you have to do here, you have to do prepare a cash book of Mrs. Shyam Limited. आपको इनकी cash book को prepare करना है. So without wasting our much time, first of all, let us make the format of it. Mr. Shyam Limited for year मतलब month कौन सा है इसमें? May. फॉर मे 2020. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा डेबिट आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्रेडिट आ जाएगा. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट. दिस इज योर डेबिट साइड. इन द सिमिलर वे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट. ये क्रेडिट ऊपर लिख देना. देन जॉइन द बॉक्स. ठीक है, चलिए शुरू होते हैं. पहला हमारा स्टार्ट वही लगेगा जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है. अभी बैंक की भी नहीं लगेगी क्योंकि हमारी सिंपल कैश बुक है. स्टार्टेड बिजनेस विद 25,000. आपने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 से. आपके पास तो पैसा आया ना आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, वही रूल है. डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो ये हमारा 25,000 डेबिट हो जाएगा. डेट क्या है? डेट है May 1. तो यहाँ पे हम May 1 लिखेंगे. टू, या तो हम लिख देते हैं बैलेंस BD लिख लो, या टू कैपिटल अकाउंट लिख लो. तो ये हमारा क्या था? 25,000. यहाँ पे हम 25,000 लिख लेंगे. ठीक है. फिर सेकेंड हमारी ट्रांजैक्शन है ब्रॉड गुड्स फॉर कैश. आपने कैश के ब्रॉड गुड्स लिए. कैश हमारे पास से आया या गया? यहाँ पे प्लस होता है. कैश हमारे पास से आया गया तो गया क्रेडिट व्हाट गोस आउट. ये माइनस हो जाएगा 10,000. किस नाम से? परचेज अकाउंट से. और डेट कौन सी है? May 3. अब यहाँ पे लिखोगे May 3 बाय परचेज अकाउंट. और क्या अमाउंट है इसका? 10,000. फिर रिसीव्ड फ्रॉम राम. आपको राम से कैश मिला, आपके पास आया, आपका प्लस हो गया, तो ये भी हमारा रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन हो जाएगा. 1,000 प्लस हो जाएगा. यहाँ पे डेट देख लेते हैं. डेट है May 4. तो May 4 में टू राम अकाउंट लिख के हम कितना लिख देंगे? 1,000. ठीक है. फिर हमारी इसके बाद हो जाएगा पेड टू राम. आपने पेड टू शिव. आपने शिव को पैसा पे कर दिया, आपके पास से गया. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, माइनस कर दो 2600. और डेट भी देखते चलते हैं. डेट हमारी है May 5. May 5 लिखेंगे. बाय शिव अकाउंट लिखेंगे. और क्या अमाउंट है शिव का? 2600 यानी 2600. वो हम यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है. आगे की ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं. कैश सेल्स. आपको कैश सेल्स हुई है. और कैश सेल्स हुई है तो आपके पास कैश आया होगा. आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, प्लस कर दो व्हाट कम्स इन. कितना है? 8400. May 12 की ट्रांजेक्शन है. May 12 टू सेल्स अकाउंट. और सेल्स का क्या अमाउंट है? 8400. यही था ना? हाँ. अब परचेज ऑफिस फर्नीचर. ऑफिस के लिए आपने फर्नीचर को परचेज कर लिया. ऑफिस के लिए आपने फर्नीचर को खरीद लिया. जब आपके पास कोई गुड्स आए तो आपने ऑफ कोर्स कैश भी पे किया होगा. पे किया तो ये हमारा माइनस है क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोस आउट. ये हो जाएगा 5,000 माइनस का. और डेट पढ़ते चलते हैं. May 18. अब यहाँ पे लिखोगे May 18 बाय फर्नीचर अकाउंट, या ऑफिस फर्नीचर भी लिख सकते हो. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑफिस फर्नीचर? 5,000. फिर हमारा पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने पे आउट कर दिया.
तो आपके पास से इसमें भी पैसा गया तो ये भी माइनस होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट 500 रुपये। तो अब यहाँ डेट पढ़ लेते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट की, May 19। तो May 19 लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में और बाय एडवर्टाइजमेंट अमाउंट लिखेंगे हम। और क्या है हमारी एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट 500 रुपये, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद परचेज फ्रॉम महेश, हमने बस महेश से खरीदा, बस ये यहाँ तक है। परचेज फ्रॉम महेश हमने खरीदा, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये नहीं लिखा हुआ कि इसमें ऑन क्रेडिट खरीदा या नहीं खरीदा, तो हम क्या मानेंगे, ऑटोमेटिकली कैश में खरीदा है। जब कुछ भी अमाउंट नहीं गिवन होता तो वो हमारा कैश होता है। तो ये हमारा 6000 है, तो ये हमारा 6000 है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास से गया पैसा। तो परचेज फ्रॉम महेश ऑन कैश 6000, यहाँ पे 6000 लिख दो। May 20 बाय महेश अकाउंट, और कितना अमाउंट है इसका, 6000। ठीक है। फिर पेड वेजेस, आपने वेजेस को पे कर दिया। कितना पे किया, 400 रुपये। ये भी हमारे लिए लॉस है तो माइनस होगा, ये भी हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखो क्या अमाउंट है इसका, May 24 का। May 24 बाय वेजेस अकाउंट, और क्या अमाउंट है इसका, 400। फिर आपने और महेश को पैसे पे कर दिए, 4000 पेड टू महेश, 4000। फिर ये यहीं पे आ जाएगा। May 24 के बाद क्या है, 25 बाय महेश अकाउंट 4000। ठीक है। फिर रिसीव्ड कमीशन, आपको कमीशन रिसीव हुआ, आपके पास पैसा आया, ये प्लस होगा तो ये भी डेबिट साइड में चला जाएगा। कितना, 1500। और डेट क्या है कमीशन की, May 27। May 27 टू कमीशन अकाउंट, और कितना अमाउंट हो जाएगा इसका, 1500। ड्राइंग आपने अपना पैसा निकाला, आपके पास से गया, तो व्हाट गोज आउट, ड्राइंग 2200 माइनस में चली जाएगी क्रेडिट में। और डेट क्या है, May 28 बाय ड्राइंग अकाउंट, और कितना अमाउंट है इसका, 2200। फिर पेड सैलरी भी आपने पे आउट कर दिया, आपके पास से गया 700। और पेड का कैरेज भी आपके पास से गया 200। ये दोनों को मैं एक ही करके लिख देती हूँ, दोनों May 31 की ट्रांजेक्शन है, बिकॉज आई डोंट हैव एडुकेट स्पेस। तो बाय सैलरी 700 और कैरेज 200, बाय सैलरी अकाउंट 700 और बाय कैरेज 200। ठीक है, बस हमारी बातें खत्म। अब हम इन्हें टोटल कर लेते हैं, जिसका बड़ा आया उसे देख लेंगे। देखो ये 25,000 और एक 26,000, यहाँ तक 26 हो गया, और ये हो जाएगा 009, ये 9900 और ये 26 90053। ये हमारा इसका टोटल है 35,900। इसका टोटल देख लेते हैं, बहुत बड़ा है तो ध्यान से करेंगे। 10 और ये हो जाएगा 12,600। मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए, मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ। ये हो जाएगा 5,500 और 6 11,500। फिर ये हो जाएगा हमारा 4,400, ये हो जाएगा हमारा 3,100। फिर इन्हें हम प्लस करेंगे 44,009 5 15,900 और 3,100 19,000। ये आ जाएगा इसका टोटल हमारा 21,600। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये डेबिट का जाता है, ये कम है, इसमें से इसको माइनस कर दो। 21600 003, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो 14,300 हमारा अमाउंट हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा बाय बैलेंस CD। कितना था, 14,300। हमारा फाइनल आंसर होगा 14,300। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ का आंसर हो जाएगा।
और हम टोटल ये हमारा बड़ा है 35,900, तो हम यहाँ पे भी यही लिख देंगे। ठीक है, तो देखा स्टूडेंट्स आपने कैसे हमने कैश बुक बनाई, वो भी सिंपल वाली कैश बुक, वन साइड वाली। इसी तरह आपको फिटिंग करनी है। अगर कोई और क्वेश्चन होगा सिंपल वाली का तो मैं आपको करवा दूंगी। अब वैसे बेसिकली मेरा मेन मोटिव रहेगा जो अपने आगे की सीरीज में मैं आपको डबल कैश बुक करवाऊं, बिकॉज डबल कॉलम कैश बुक आपकी बहुत ज्यादा टफ है सिंगल कॉलम कैश बुक से। तो मेरी कोशिश रहेगी इन माई फर्दर सीरीज आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू डबल कॉलम कैश बुक। फिर भी आप इसे करना, और कोई डाउट अगर आपके दिमाग में आता है इनको करते हुए किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कभी भी बता सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।